हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम स्टॉक। तो जैसा कि गाइस आप सभी को पता है, मैं आप सभी के लिए डेली करंट अफेयर का सेशन लेकर आता हूं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। गाइस अगर आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। गाइस आज मैं आपके साथ 4 मई 2020 का करंट अफेयर डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो गाइस चलकर आपको ये सेशन शुरू से लास्ट तक देखना है, जिससे कि आपका कोई भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिस ना हो जाए। तो चलिए अपने सेशन की ओर चलते हैं और देखते हैं आज का अपना पहला प्रश्न क्या होने वाला है। तो गाइस जो कल मैंने आपसे क्वेश्चन ऑफ द डे के रूप में पूछा था, वही आज का अपना पहला प्रश्न है, जिसमें मैंने आपसे पूछा था निम्नलिखित में से किसने न्यूजीलैंड क्रिकेट पुरस्कार में सर रिचर्ड हेडली पदक जीता है। हु अमंग द फॉलोइंग हैज वॉन द सर रिचर्ड हेडली मेडल एट न्यूजीलैंड क्रिकेट अवार्ड। न्यूजीलैंड के अंदर कुछ न्यूजीलैंड के ही क्रिकेट अवार्ड दिए जाते हैं, वो सिर्फ उनके ही खिलाड़ियों को दिए जाते हैं। उसमें से एक अवार्ड का नाम है सर रिचर्ड हेडली। तो वो किसके द्वारा जीता गया है गाइस, आपको ये बताना है। मैं आपको 5 सेकंड दे रहा हूं, आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें इसका उत्तर बता सकते हो। गाइस इसका उत्तर है रोज टेलर। रोज टेलर के द्वारा यह अवार्ड जीता गया है। बहुत ही शानदार टेस्ट के प्लेयर हैं। अभी इन्होंने 100 टेस्ट मैच खेले न्यूजीलैंड की तरफ से और ये पहले बैट्समैन बन चुके हैं 100 टेस्ट खेलने वाले। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। और इनके बारे में थोड़ी जानकारी और ले लूं। अनुभवी बल्लेबाज रोज टेलर ने अपने 10 साल के इतिहास में तीसरी बार शीर्ष पुरस्कार का दावा करते हुए न्यूजीलैंड के क्रिकेट खिलाड़ी के रूप में सर रिचर्ड हेडली पदक जीता है। इन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाए टेस्ट क्रिकेट में न्यूजीलैंड की तरफ से, इसलिए इन्होंने अपने 10 साल के इतिहास में ये तीसरी बार ये पुरस्कार जीता है। तो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद कर लीजिए, आप पेपर में जरूर पूछी जाएगी। अब थोड़ी सी न्यूजीलैंड के बारे में बात कर लूं। न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन, वहीं वहाँ की लार्जेस्ट सिटी ऑकलैंड है। ऑफिशियल लैंग्वेज वहाँ पर इंग्लिश चलती है। वहीं वहाँ के गवर्नर जनरल कौन से, पैट्सी रेड्डी, और प्राइम मिनिस्टर है जेसिंडा अर्ड्रेना। आपको इतनी जानकारी और होनी चाहिए। और मैं आपसे एक बात और बता दूं, यहाँ की करेंसी चलती है न्यूजीलैंड डॉलर, तो कि आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट पुलिस इन मध्य प्रदेश हैज लॉन्च टू प्रोवाइड 24 आवर हेल्प टू एल्डरली। बूढ़े लोगों को 24 घंटा हेल्प प्राप्त करने के लिए मध्य प्रदेश की एक डिस्ट्रिक्ट ने एक अभियान चलाया, एक स्कीम लाई है। तो वो स्कीम का नाम बताना है आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर, और आपको ये भी बताना है कौन सी डिस्ट्रिक्ट में चालू हुई है। मैं आपको इसके 5 सेकंड देता हूं इसका उत्तर देने के लिए। कमेंट बॉक्स में लिखिए आप इसका उत्तर। ये मध्य प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट होगी उमरिया। उमरिया के अंदर ये हेल्प करने के लिए बूढ़े लोगों के लिए एक संकल्प नाम से स्कीम चलाई गई। इसमें 24 घंटे लगातार पुलिस इनकी हेल्प करेगी अगर इन लोगों को कोई भी मदद की जरूरत है, बुजुर्ग लोगों को। मैं आपको बता दूं, उमरिया पुलिस ने बुजुर्गों को 24 घंटे सहायता प्रदान करने के लिए एक संकल्प योजना शुरू की है। संकल्प योजना के तहत पुलिस अधीक्षक ने सभी पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे 1 या 2 बुजुर्ग परिवारों की पहचान करें और उनकी मदद करें जो तालाबंदी के दौरान अकेले रह रहे हैं और अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए चिंतित हैं। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में ऐसा ही करना चाहिए। पुलिस के ना बोलने पर खुद आपको स्वयं करना चाहिए। अपने देश का एक बहुत अच्छा कर्तव्य होगा कि ऐसे संकट के समय सबको ऐसा काम करना चाहिए। तो मेरा आप सभी से भी विनती है कि आप सभी भी अपने आसपास कोई भी ऐसा लोग रह रहे हो तो उनकी हेल्प कीजिए, उनके लिए सामान लाइए। ऐसे संकट के समय सबको हेल्प करनी चाहिए। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले अपन मध्य प्रदेश की जानकारी ले लेते हैं। 1 नवंबर 1956 में यहाँ इसका फॉर्मेशन हुआ। भोपाल में इसकी कैपिटल है। लार्जेस्ट सिटी इंदौर है। 52 डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर। लालजी टंडन अभी प्रेजेंटली में गवर्नर है। शिवराज सिंह चौहान चीफ मिनिस्टर है वहाँ के। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट है और एरिया में इसकी 2nd रैंक आती है, आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विज्ञान और इंजीनियरिंग में पुरस्कारित पीजीडी की संख्या के मामले में भारत डैश स्थान पर रहा है। इंडिया इज एट प्लेस इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ पीएचडी अवार्डेड इन साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो आपसे पूछा जा रहा है जो पीएचडी की डिग्री होती हैं वो साइंस और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में दी गई है और उसके द्वारा जो अवार्ड जीते गए हैं साइंस और इंजीनियरिंग में, तो उसमें भारत कौन से नंबर पे है। पूरी दुनिया की बात चल रही, दुनिया से कंपैरिजन किया जा रहा है यहाँ पर। तो आपको 5 सेकंड दे रहा हूँ उत्तर देने के लिए मैं दोबारा से। इसका आंसर गाइस होगा 3रे नंबर पे है भारत पूरी दुनिया में पीएचडी अवार्डेड में, और वो भी कौन कौन सी कैटेगरी, साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फर्स्ट और सेकंड पे कौन है ये भी जान लेते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका
और चीन के बाद विज्ञान और इंजीनियरिंग से सम्मानित पीएचडी की संख्या के मामले में भारत का तीसरा स्थान है। सबसे ऊपर पे कौन है? यूएसए है, दूसरे नंबर पे चाइना है, तो आपको याद कर लीजिए। और 2008 से 2018 के बीच में भारत का जो खर्चा है इसके ऊपर वो 3 गुना हो गया है, ये भी मैं आपको बता दूं। आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है ये चीज। आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किसने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में सचिव के रूप में कार्यभार संभाला? हु अमंग द फॉलोइंग took charge as the secretary in the micro small and medium enterprises ministry? तो मैं आपको बता दूं माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज मिनिस्ट्री है, उसके अंदर सेक्रेटरी का पद किसने संभाला है? क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है। आंसर दीजिए आप कमेंट बॉक्स में इसका जल्दी से जल्दी, अगर आपको पता है। इसका आंसर है ए.के. शर्मा। ए.के. शर्मा के द्वारा स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज मिनिस्ट्री में इन्हें सेक्रेटरी का पद दिया गया है। थोड़ी सी जानकारी ले लूं। मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, उद्योग भवन, रफी मार्ग, न्यू दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। नितिन गडकरी इसके कैबिनेट मिनिस्टर हैं, भाई मैंने आपसे ये भी बता दिया। और प्रताप चंद्रा सारंगी मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं इसके। और मैंने आपको बता दिया सेक्रेटरी ए.के. शर्मा जी को अभी हाल ही में ये पद मिला है, जो कि आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आने वाले एग्जाम में ये जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। आपसे पूछा जा रहा है हु अमंग द फॉलोइंग has become the first Indian to be nominated for फीडा कप हार्ट अवार्ड? निम्नलिखित में से कौन फीड कप दिल पुरस्कार के लिए नामांकित होने वाला पहला भारतीय बन गया है? तो ऐसा पहला कोई खिलाड़ी बन चुका है भारत का जिसे पहली बार फीड कप हार्ट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, जिसका नाम नॉमिनेट किया गया है। तो उसका आंसर आपको देना है। तो इसका आंसर गाइस होगा सानिया मिर्जा, जो अपनी टेनिस की बहुत ही शानदार खिलाड़ी हैं अपने देश के लिए। इन्होंने बहुत सारे पदक जिताए और बहुत सारी ट्रॉफी जीती हैं। तो आपको मैं बता दूं ये अवार्ड इसलिए मिल रहा है इनसे, क्योंकि जो फीडा कप क्यों मिलता है कि लोग बहुत अच्छा काम करें अपने खेल के क्षेत्र में। तो इनकी मैं आपको बता दूं ये प्रेग्नेंट थी, इनके बच्चा हुआ था और 18 महीने का बच्चा, और दोबारा से उन्होंने रिकवरी करके इतना शानदार परफॉर्मेंस किया फीड कप के अंदर, तो इसलिए इन्हें यह अवार्ड दिया जा रहा है। भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा गुरुवार को इंडोनेशिया प्रिस्का मेडल निक्रो के साथ एशियन ओडेनेशिया क्षेत्र से फीड कप हार्ट अवार्ड के लिए नामांकित होने वाली पहली भारतीय बन गई। मैं आपको बता दूं, और ये पहली भारतीय हैं, ये भी आपको याद रखना है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, जब पहले की बात होती है तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूँ, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है भारतीय रिजर्व बैंक निम्नलिखित में से किस सहकारी बैंक के संचालक और लाइसेंस को निलंबित कर दिया है? आपसे पूछा जा रहा है रिजर्व बैंक ने हाल ही में कौन सा ऐसा बैंक है जिसे सस्पेंडेड कर दिए उसके ऑपरेशन और लाइसेंस? तो मैं आपको बता दूं है सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक। इसका आंसर होगा सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक का हाल ही में भी लाइसेंस निरस्त कर दिया है, क्योंकि इन लोगों के पास इतना लॉस में चले जा चुके हैं कि इन लोगों के पास लोगों को पैसा देने तक का नहीं है। जो लोगों का पैसा वहां फंस चुका है वो फंसा ही रह रहा है, वो दे ही नहीं पा रहे हैं। आज एक बड़ा कदम में भारतीय रिजर्व बैंक ने एसकेपी सहकारी बैंक के संचालन को निलंबित कर दिया, उसका लाइसेंस रद्द कर दिया। आरबीआई ने तर्क दिया कि बैंक की वित्तीय स्थिति अत्यधिक प्रतिकूल और अस्थिर है, मतलब बैंक की स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी, इसलिए ऐसा आरबीआई को करना पड़ा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोलते हैं जिसे, जिसका हेडक्वार्टर अपने मुंबई महाराष्ट्र के अंदर। 1 अप्रैल 1935 में इसका फॉर्मेशन हुआ। शक्तिकांत दास इसके अभी कौन है? गवर्नर आरबीआई की। इतनी जानकारी आपको आरबीआई के बारे में और होनी चाहिए। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR ने किसानों को आपूर्ति श्रृंखला, परिवहन और प्रबंधन प्रणालियों से जोड़ने के लिए डैश ऐप लॉन्च किया है। Recently, the Council of Scientific and Industrial Research (CSIR) has launched Dash app to connect farmer to the supply chain, transportation and management system. ऐसी एक चेन जो ट्रांसपोर्टेशन और मैनेजमेंट सिस्टम से डायरेक्ट जुड़ पाए, ऐसा एक CSIR के द्वारा ऐप लॉन्च किया गया है किसानों के लिए। तो उस ऐप का आपको नाम बताना है। मैं आपको 5 सेकंड दे रहा हूँ इसका उत्तर देने के लिए। कमेंट बॉक्स में फटाफट से इसका आंसर दीजिए गाइस। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो गाइज इसका आंसर होगा किसान सभा। किसान सभा नाम से एक ऐप बनाया गया है, ये बहुत हेल्प करेगा अपनी किसानों की ट्रांसपोर्टेशन और मैनेजमेंट सिस्टम में। ये डायरेक्टली जो सप्लाई चेन होती है ना किसानों की, पहले वो दूसरे बाजार में जाके बेचते हैं, फिर बाजार से अदर जगह पे जाता है, तो ये डायरेक्ट इन लोगों से कनेक्शन होगा और ये ऐप बहुत फायदेमंद होगा किसानों के लिए।
तो इस ऐप का नाम है किसान सभा। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिए इस ऐप का नाम आप। अब मैं आपको CSIR की बात कर लूँ, जिसका काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड रिसर्च, इसका फुल फॉर्म होता है CSIR का, काउंसिल ऑफ इंडिया एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब मैं आपको ये भी बता दूं, प्रेसिडेंट इसके कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। डायरेक्टर जनरल हैं शेखर सी मांडे। वही मैं आपको बता दूं, इसका फाउंडर कौन थे, स्वरूप भटनागर, शांति स्वरूप भटनागर इसके फाउंडर थे। इतनी जानकारी। और न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर, इतनी जानकारी आपको और होनी चाहिए थी। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडियन रिसर्चर। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में यूके में प्रतिष्ठित रॉयल समाज के नए फॉलोअर्स के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया है। रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैव बीन इलेक्टेड एज न्यू फेलोशिप ऑफ द प्रीसियस रॉयल सोसाइटी इन द यूके। तो प्रीसियस रॉयल सोसाइटी में ने यूके में एक इंसान को फॉलोशिप देने के लिए चुना है, उनका नाम बताना है, जो कि अपने भारत की तरफ से हैं। तो ये प्रोफेसर हैं सर रैल्फ स्मिथ, और चीफ एग्जीक्यूटिव हैं ये टाटा मोटर्स के, और जिन्होंने अभी जकार लैंड रोवर को खरीद लिया, आपको पता होना चाहिए टाटा मोटर्स ने। और एक और हैं, दूसरा नाम है प्रोफेसर विक्रम देशपांडे, जो कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से हैं। तो इन दोनों लोगों को फेलोशिप मिल रही है प्रीसियस रॉयल सोसाइटी के अंतर्गत। तो ये बहुत ही अच्छा, इन लोगों ने साइंटिस्ट के मामले में काम किया, ये बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट है, इसलिए इन्हें मिल रही है फेलोशिप। किसके द्वारा दी जाती है, रॉयल सोसाइटी यूके के द्वारा। अब यूके की थोड़ी बात कर लूं, लंदन उसकी कैपिटल है, ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, वहीं प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन है। अपर हाउस को वहाँ पे हाउस ऑफ लॉर्ड्स बोला जाता है, लोअर हाउस को वहाँ पर हाउस ऑफ कॉमन्स बोला जाता है। इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वर्तमान में अजय कुमार त्रिपाठी की मृत्यु कोरोना वायरस के कारण हो गई, वह डैश थे। तो ये किसके मेंबर थे, ये मेंबर ऑफ लोकपाल थे। आपको पता होना चाहिए, जो लोकपाल का आंदोलन किया गया था अन्ना हजारे के द्वारा लोकपाल बिल लाने के लिए, जो शायद 2013 में लोकपाल बिल पास हो पाया था बड़ी मुश्किल से, फिर भी बड़ी मुश्किल से 2013 में ये बिल पास हो गया। उसी के ये कौन थे, मेंबर ऑफ लोकपाल थे अजय कुमार त्रिपाठी, जिनकी कोरोना वायरस से हाल ही में देहांत हो गया इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे गाइस, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर देना। जो गाइस इसका आंसर आप देते हो और जिसका आंसर सही होता है, उसे मैं आपके स्क्रीन पर जरूर लगाकर बताऊंगा किसके द्वारा आंसर सही दिया है, और आप क्वेश्चन ऑफ द डे का अवार्ड भी जीत सकते हैं इसके द्वारा। बसंत के मौसम में अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस डैश पर हर साल मनाया जाता है। तो आपको इसका आंसर देना है किस तारीख को मनाया जाता है। गाइस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन ऑफ द डे के आप विनर हो सकते हो, कमेंट बॉक्स में इसका लिखकर आंसर दीजिए गाइस। अपना सेशन गाइस यहीं पर समाप्त होता है, और गाइस आपको इसकी PDF चाहिए तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहां पर जाकर आप हमारी PDF डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी आपको नए कोर्सों से हमारे चैनल पर जुड़ना है, या आपको नया कोई कोर्स चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बता सकते हो। हमारे चैनल पर आपके लिए बहुत सारे कोर्स अवेलेबल हैं। थैंक यू एवरीवन।